Recording in progress. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورب زدني علما رب زدني واضرب لهم رب زدني شكرا رب زدني شكرا رب زدني شكرا رب يسر ولا تعسر ولا تهتدي وبك نستعين وعلمنا فتاك थोड़ी सी सिर्फ दो स्लाइड से आती थी लास्ट जो हमारी क्लास थी जब वो बाग में जो नौजवान लड़के थे उनके ऊपर जो बस उसमें सिर्फ दो लेसन तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो ही रहे थे तो एक छोटे से मतलब पॉइंट्स होते हैं ना पॉइंट्स अपने होते वो थोड़े से रह गए। एक तो ये बात थी कि जब वो लोग फिरौन के मैं होप करती हूँ कि आप लोग को वो लास्ट क्लास थोड़ी सी याद होगी और रिफ्लेक्शंस भी याद होगी। तो अब ये बस उसकी एंड वाली स्लाइड सी टाइम की शॉर्टेज की वजह से रह गई। तब क्या था कि जब वो नौजवान जो लड़के थे जब फिरौन के जो इतना बड़ा दरबार था उसमें जब वो जाके खड़े हुए थे और ना फिरौन के वो जो बादशाह था उनका जो जालिम बादशाह था उनके जब महल में जाकर वो दरबार में जाके बोलने लगे मतलब उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो हिम्मत आई थी अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला कहते हैं बोला बचना हमारे को भी है कि बताओ रब्बना रब्बुस समावाति वल अर्द कुछ इस तरह वो आई थी कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मारा। अल्लाह ताला ने उनके अंदर इतना ईमान इतना जज्बा डाल दिया। अब हमें कुछ करना करते करते कितना ज्यादा डर लगता है कहीं दीन का काम करते हुए या फिर किसी को दीन की दावत देते शुरू शुरू में तो डर लगता है कि मैंने मूसा जैसे आप लोग थोड़ी सी हेजिटेशन महसूस हुई होगी जब वो सांप वगैरह कल्पा जो तफसीर करवाएगी जब सांप वगैरह वो डालते हैं तो देखते हैं कि सारे इतने सारे सांप सांप आ रहे थोड़ी सी उन्हें भी तो हेजिटेशन हुई ही होगी। तो कभी कभी जब हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने क्या करना होता है अल्लाह का तवक्कुल करना होता है फिर बाकी काम अल्लाह का होता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पहला स्टेप लेना फिर अल्लाह ताला हमारी खुद मदद कर दे और देखते ही देखते इंसान को लगता है यार मतलब बात करके उन्होंने ऐसा हुआ कि इतने बड़े दरबार में इतने बड़े महल में और जालिम बादशाह बैठा हुआ था उसका बस चले तो उन्हें अभी मार सकते सारी जो आर्मी वगैरह उसके पास है सारी कुव्वत दुनिया की मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पावर है कंपेयर टू उन जो नौजवान है वो अगर हम उस नजर से देखें दुनियावी नजर से देखें तो क्या होता है अल्लाह ताला उनके दिलों पर इतनी ताकत दे देते हैं अल्लाह ताला उनका ईमान उनकी जुबान को इतना इजी कर देते हैं कि वो अपनी बात को रख पाए। तभी हमारी इतनी प्यारी दुआ है मूसा अलैहिस्सलाम की रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली कि अल्लाह ताला तुम मेरे दिल में सीने को खोल दो और मेरे काम को आसान कर दो और क्या करो मेरी जो जुबान है उसके अंदर जो गार्ड है ना जो नॉट है उसे खोल दो ताकि ये लोग मेरी बात समझ पाए। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने शायद फिरौन को बोलने से पहले ये दुआ पढ़ी होगी और ये उन्हीं की बात है। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम की जो मदर थी उन्होंने अपने बच्चे को एक माँ को अपने बच्चे को किसी समुद्र में किसी नहर वगैरह में छोड़ देना बास्केट में अकेले बहुत बड़ी काम है। पर ये किसने किया अल्लाह ताला ने उनके दिल पर बनी अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला। फिर क्या होता है अल्लाह ताला उन्हें खुद बचा लेते हैं वजह से फिरौन के महल में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फिरौन को जो कत्ल जो आगे जाकर फिरौन को डिस्ट्रॉय करने वाला है ऐसा पैगंबर ऐसा इंसान खुद फिरौन के महल में जन्म देगा वही उसकी उसकी आंखों के सामने परवरिश करेगा है ना जबकि उसने इतना पूरा का पूरा मंसूबा बनाया किसके लिए था मूसा अलैहिस्सलाम ने उसने समझाया था कि कोई आएगा उनकी है ना डिस्ट्रॉय वगैरह वही कर देगा डिस्ट्रक्शन वगैरह वो फिरौन को जो बना था। पर क्या होता है कि अल्लाह ताला ये सारी चीजों को कंट्रोल कर है हमें दिखता है एक पैकल होता है छोटी सी चीज होती है पर अल्लाह ताला को पूरी की पूरी पिक्चर अल्लाह ताला को पता होती है। तो अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना। तो ये है कि ट्रस्ट अल्लाह टाइम। अब देखो वो जो नौजवान थे उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि हम या तो हमें सुला दिया जाएगा हमारे साथ क्या होगा उन्हें बिल्कुल अनसर्टेनिटी है जिंदगी का पता ही नहीं। एक तो घर वालों को छोड़ के आ रहे हैं पूरा जो भी उनका है ना कबीला वगैरह था उनके पूरे राज्य को अपने शहर को अपने कबीले को हर चीज को वो छोड़ के आ गए अपनी माल अपना दौलत अपना पैसा सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए जब वो कुर्बान करके वो नौजवान लड़के और उनके पीछे मतलब लोगों को पता है कि अब ये अगर मेरे रहे तो मार दिए जाएंगे। आर्मी उनके पीछे है एक तरह से मतलब वो हिट लिस्ट पे चल रहे हैं पर फिर भी और वो अपने राज्य के जो भी आसपास के लोग हैं सबके लिए वो मुजरिम होंगे।
इतने अकेले जो बच्चे को नौजवान है अल्लाह के लिए दीन के लिए निकले हैं, अल्लाह ताला उनको जब सुला देते हैं, ना किसी इंसान ने सोचा होगा, ना किसी वो खुद नौजवानों ने सोचा हो कब कैसे किस तरह क्या हुआ, पर उन्होंने क्या किया था, अल्लाह पर तवक्कुल किया था। तो यही है हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसी चीजें आएंगी, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, कुछ भी पता नहीं होता कि हम अल्लाह के दीन के लिए निकले हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कुछ भी नहीं पता लग रहा होगा। पर क्या होता है जब हम अल्लाह की दीन की निकल गया तो फिर अल्लाह पे छोड़ दो, हमने बस अपना काम करना है, बाकी यार अगर ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, मैं दीन के लिए निकलूंगी, मेरा टाइम वेस्ट होगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि अपने घर अपने कंफर्ट जोन को निकल के आना पड़ेगा, सुबह सुबह उठ के फजर के टाइम नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना, जो याशियां वगैरह वो छोड़नी पड़ेगी, सिर पे दुपट्टे लेके बैठने पड़ेंगे नॉन महरम के सामने, है ना, अपने आप को कवर करना पड़ेगा नॉन महरम के सामने। कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज होती हैं स्पेशली नौजवानों के और इवन बड़ों के लिए भी कि हम दीन में आ तो गए पर वही वो मौज मस्ती वगैरह वो चली जाती है। ये आपने बिल्कुल नहीं सोचा, बस आपने पहला स्टेप लेना, बाकी क्या पता आपके लिए क्या क्या बड़े बड़े मौजे हो जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड स्टोरी है, दो आदमी और उनके बारे में, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा आजकल के टाइम से रिलेटेड है, जो पैसा है, ये माल और दौलत, ये जो दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं उससे ज्यादा बहुत ज्यादा रिलेटेड। तो और दौलत वगैरह इसमें हमें लेसन क्या मिलता है, जैसे पिछले वाली स्टोरी में हमें लेसन था कि जो क्राउड कर रहा है, जो सारे वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया खोल रहे हैं, वो भी सब गुनाहों में लगे हुए हैं, ये सारी चीजें किसके ऊपर थी, उसमें मेन जो लेसन था वो था कि आपने क्राउड से निकलना है। ये जो झुंड में जा रहे हो ना अपने बैल बकरियों की तरह, जब वो क्या करती है भेड़ी जिधर को जा रही होती है बाकी सारी भेड़ी उधर को जा रही होती है, ठीक है, पर आपने क्या बनना है, बहुत ही आला इंसान अशरफुल मखलूकात आपने बनना है, और इस भीड़ से निकलना है, इसके जो ये जो धोखा आपको देता है ना भीड़, उससे निकल। पर और ये दूसरी वाली जो स्टोरी है इसमें लेसन जो अंडरलाइन लेसन है वो है कि आपने जो माल और दौलत आपको जो दिखता है ना, जैसे बड़े बड़े महल हो, बहुत सुंदर घर हो, है ना, पैसे और की कमी ना हो, जब जो दिन चाहा जहां से चाहा खाया पिया ऐश की क्लबिंग वगैरह, म्यूजिक पार्टी, दोस्तों के साथ नॉन के साथ लड़कों से चैटिंग, ये सारी जो भी आपको चीजें दिखती है कि पैसे के साथ आएगी, है ना, कि अब आप जिसके कहते हैं जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, पैसे तो लंबी लंबी बातें हैं वगैरह वगैरह, ये सारी आप म्यूजिक को म्यूजिक मत सुनना, तो फिर भी ये जो म्यूजिक वाली इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं पैसे को अपना रब बना के बैठे होते हैं कि म्यूजिक म्यूजिक वाले जो है या फिर जो हमारे सेलिब्रिटीज हो गए, जो भी है ना मूवीज वगैरह में जो भी हमारे जो टीनेजर्स मोस्टली जिनके पीछे घूमते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सोशल मीडिया, अल्लाह माशाल्लाह अच्छे भी बहुत ज्यादा होते हैं, पर मेजोरिटी को क्या करते हैं पॉलिटिशियंस, उन्हें क्या दिखता है पैसा पैसा पैसा, घर गाड़ी बंगला मालो दौलत, ये सारी चीजें। तो ये उसके ऊपर एक बहुत प्यारा लेसन है। तो अब ये क्या होता है, ये रियल होने हैं ऑब्वियसली एयर जो गिफ्ट है और इनके स्टोरी में रिलेटेड फेक है, इसे रियल मत समझना आपको। तो क्या होता है इसमें दो आदमी होते हैं, दो शख्स होते हैं, एक तो बहुत मतलब कह सकते हैं काइंड ऑफ अमीर बंदा होता है, उसके पास दो दो बाग होते हैं, बीच में नहर होती है, और किसी खजूर के अंगूर के बाग होते हैं, और साथ में क्या होता है खजूर के दरख्त बड़े बड़े उसे कवर कर रहे हो, मतलब आप देख सकते हो बहुत एक तरह का बहुत टॉप का बंदा है, बहुत ज्यादा पैसे और मालदार वाला बंदा है। और जो दूसरा उसका दोस्त होता है, उसका साहिब होता है, उसका कंपेनियन होता है, दोस्त होता है, वो क्या होता है वो थोड़ा ठीक ठीक होता है, इतना अमीर भी नहीं होता, और पर वो ईमान में बहुत ज्यादा भारी है। पर ये जो बंदा होता है इसका ईमान अब है कि नहीं बदला हुआ है। अब इनके आपस में कॉन्वर्सेशन है, तो ये जो इसका होता है, ये जो बात होता है इसका जो ऑनर होता है वो अपने आप को बहुत बोस्ट करता है कि देखो मेरे पास तो है ना, अल्लाह ताला ने नहीं, वो ऐसा कहता है कि मेरे पास तो ये बागात है, नहरें बहती हैं उसमें, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं, अपनी बात बता रहा होता है ना, जैसे कॉन्वर्सेशन वाले दो दोस्त कर रहे हैं मिलके, तो अपनी बीच में स्लिप कर रहा होता है चीजें कि मेरे पास ये है, बागात है, ऐसी चीजें हैं, और मुझे तो लगता है ये जो मेरे पास है ना वो कभी भी खत्म ही नहीं होगा। अब जो देखने में लग रहा है इतना बड़ा बाग है, पैसा ही पैसा होगा, बच्चे ही बच्चे होंगे, है ना, और मर्द वगैरह, मैन पावर बहुत होगी, फिर तो होता है ना कि किसी को पावर मिल जाती है तो उसके आसपास पांच छह लोग घूमने लग जाते हैं, कोई एमएलए बन जाता है, वो बंदा कहीं अकेले जनाजे को भी नहीं जाता, साथ में तीन चार अगर लड़कियां पार्टियां लेके आती हैं, कोई अंकल एमएलए बना साथ में उनके बंदे होते हैं, बॉडी गार्ड वगैरह, मतलब उस बंदे के पास हो सकता है कि बहुत ज्यादा मैन पावर तो थी,
और पैसा वगैरह हर चीज पे। तो देखने में उसे लगता है कि ये ऐसे वो बंदा कहता है, वो जो ये इसका मालिक है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता ये कभी भी खत्म होने वाला है, और मुझे तो लगता ही नहीं है कि कभी वो क़यामत के दिन कोई ऐसा दिन आने वाला है कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर होगा भी तो अल्लाह ताला मुझे इससे भी बेहतरी देंगे। मतलब अपने ही ख्याली पुलाव बना के वो मस्ती से अपनी जिंदगी जी रहा है, अपने आप को बोस्ट करता हुआ अपने दोस्त को बताता है। अब उसके बाद क्या होता है, बाग होते हैं अंगूरों का, है ना, अंगूरों का बाग होता है, पाम ट्रीज होते हैं, मतलब खजूर के बड़े बड़े दरख्त होते हैं और उसमें नहरें बह रही हैं। मतलब देखने में एक बहुत खूबसूरत सी चीज है, बहुत अच्छी चीज लग रही है देखने में। अब वो बंदा जब ये सारी चीजें पोस्ट वगैरह करता है, उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि उसे मतलब कन्फ्रंट करता है कि जब तुम अपने बाग में, ठीक है, जन्नत मतलब अरबिक में जन्नत कहते हैं बाग को, जब अपने बाग में तुम एंटर किए तुमने क्यों नहीं कहा माशाअल्लाह ला कौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन, माशाअल्लाह ला कौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तुमने क्यों नहीं कहा। तुम मतलब वो उसे कन्फ्रंट कर रहा है, मैंने वर्ड्स बता रही हूँ, एग्जैक्ट बता रही हूँ कि वो उसे कंफर्म करता है कि यार तुमने क्या कर दिया था, तुमने क्या कर दिया, तुम अपने बारे में कह रहे हो कि मैंने ये किया मैंने वो किया। हमारे साथ भी कितनी बार होता है, कोई हमें पैसा मिलता है, कोई डिग्री मिलती है, कोई बंदे को अचीवमेंट होती है, या फिर कोई प्रमोशन होती है, कोई फर्स्ट रैंक आती है, स्कूल में टॉप करता है, कोई प्रॉपर्टी मिलती है, कोई लैंड मिलता है, पैसे वगैरह। हर एक इंसान को छोटी सी भी होंगे, मैंने ये कर दिया मैंने ऐसे कर दिया, मेरी तो प्रमोशन हो गई, मैं तो इतनी खूबसूरत। तो हम ऐसे नहीं करते, वो बंदा दिखा नहीं रहा होता, सिलिप कर रहा होता है। और हमारे साथ कितनी बार होता है बातों बातों में, वो तुम्हें पता है वो बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, वो है वो थार खड़ी है मेरे घर के बाहर, हमारे तो 3-4 बंदे आसपास घूमते रहते हैं। हम बातें करते करते कितना कुछ ओवर वो कर देते हैं, शो ऑफ कर देते हैं, और हम कहते हैं नहीं माशाल्लाह वाला हम हमारे दिल में धीरे 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 वो चीज घुलती जाती है कि कौन करे सारा कुछ, ये जो मैंने टॉप किया ना कि मेरी मेहनत की वजह से हुआ, ये पैसा आया ना कि मेरी मेहनत की वजह से हुआ, ये कुछ भी हुआ कि मेरी वजह से हुआ। इंसान जब ये सोचने लग जाता है कि मैं ही प्रो प्लेयर हूँ, मैं ही टॉप का बंदा हूँ, मैंने ही कुछ किया है, तो तब वहां पर एक बहुत बड़ा मर्ज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बाद जब वो कहता है कि नी ये मतलब मैंने किया, फिर वहां पे आता है कि जब उसका ये कुछ हो जाता है, थंडरबॉल्ट वगैरह आ जाता है, उसका वो बंदे का दाग वगैरह सब खत्म हो जाता है, फिर वो अफसोस करता है कि हाय काश मैंने अपने रब के साथ शिरक नहीं किया होगा। अब यहाँ पर स्कॉलर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, कुछ स्कॉलर तो कहते हैं कि वो तो बुत परस्त भी नहीं था, वो तो अल्लाह के सिवा हो सकता है किसी को पुकारता भी ना हो, उस परस्ती नहीं करता था। अब यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट लेसन है, कहीं यहाँ पर जिक्र आया, कहीं इस सूरे कहफ जो भी आपको सुनाई गई है, कहीं यहाँ पर जिक्र आया है कि वो किसी फला बुत को मानता था, फला उसकी इबादत करता था अल्लाह के सिवा, क्या आया है आप बताइए। नहीं आया। यहाँ पर हमारे लिए क्या लेसन है, शिर्क ये भी हो सकता है जब इंसान कहता है मैंने कुछ किया था, मेरी कोई चीज की वजह से कुछ है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो बहुत मल्टी टास्क करूँ, मैं अभी काम करता हूँ टॉप का करता हूँ, मैं ऐसे मैं वैसे मैं वैसे, मैं ये धीरे धीरे चीज बंदे की दिल में आती जाती है और वो शिर्क का रूप देखती होती है। अब वो इंसान कहते हैं काश मैं मेरा के साथ शिर्क ही ना किया था, शिर्क तो उसने किया ही नहीं। शिर्क तो उसका ये था, उसका अपने आप को उस पोजीशन पे लेके आना। अगर उसके पास हाथ ना होते पैर ना होते, अल्लाह ताला ने उसे दिमाग ना दिया होता, और अल्लाह ना करे उसको कोई मतलब कोई बीमारी होती, अगर आप बाहर आज पड़े आपको पता लगेगा इतनी पॉइंट की चीज जो दिखती भी है उससे भी आपको इतनी इतनी बीमारी हो जाती है। आप 1 मिनट में खेल कर रहो, आपको लड़के से लड़का मतलब उनके बीच का जो जेंडर होता है वो बनने के लिए इतने से जीन की जरूरत है, इतने से वो दिखता भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है जो सांस ले रही है, इतनी ज्यादा बीमारियां इसके अंदर हो सकती है। किसी की है ना, कोई आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, आप उसकी सांस लो और वो बीमार हो, आपको पता नहीं है वो बीमार है, ना ही उसे पता है, तो आपके अंदर उसकी जो है ना पार्टिकल्स वगैरह हो जाके आपको इतना बीमार कर सकते हैं। निमोनिया हो गया, एलिफेंटासिस हो गया, ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां इतनी छोटी 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 चीजों से होती हैं, पर इंसान कहते हैं मैंने कुछ किया।
अगर अल्लाह चाहते हैं वो बीमारियां भी दूर हो सकती। अभी कितनी ज्यादा बीमारियां, अभी कितनी ज्यादा चीजें हमारे आसपास हो रही है। हमारा ब्रेन कितना तेज काम करे, हमारा दिल, हमारी पूरी बॉडी की एक एक चीज। कभी आप साइंस पढ़ते देखे, बायोलॉजी पढ़ते थे, आपको पता लगता। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत ही है। जब इंसान कहता है कि मैंने कुछ किया, वो असल में वो कुछ नहीं कर रहा। हो सकता है उसको दिल की कोई अचानक बीमारी है, जब वो मर जाए, कोई और उसे बीमारी है कि वो बोल ना पाए, वो देख ना पाए, वो सुन ना पाए, उससे कोई काम ना हो, उससे कोई कुछ ना हो। कितनी बड़ी इसमें अल्लाह ताला का हक है। और इंसान को किसी किसी चीज के लायक नहीं है, किसी चीज के। मतलब जो हम कहते हैं ना, हमने ये किया, हम कुछ नहीं कर पा रहे, वो सारा कुछ हमें अल्लाह का नाम है। तो ये भी एक बहुत, मतलब कैसे बारीक चीज है, पर बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमें शिफ्ट तक लेके जा सकती है कि मैंने कुछ किया। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी आपको दौलत मिले, कोई आपका अचीवमेंट मिले, कोई खुशी की चीज मिले, तो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह, कोई मुश्किल वगैरह, तो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का निकाले, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते। और बोलो माशाल्लाह खाने वाला खुद। अच्छा, और ये जो बात होती है ना कि कॉन्वर्सेशन के बीच में वैसे नहीं होता, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये बंदा बोलता भी नहीं है, ये वाली बात कि मेरे पास बागात है वगैरह, वो हो सकता है अपने दिल में ही सोच रहा हो। अब इसमें इख्तिलाफ है बल्ला को आला। पर कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी कुछ चीजें बोलती नहीं है पर हमारे दिल में भी आ जाती है। तो हमारे दिल को भी धीरे धीरे, प्यार प्यार से हमें साफ करना होता है कि ऐसी चीजें ना आए हमारे दिल में। जो भी बेहतरी, जो भी खैर मिले, वो अल्लाह को डायरेक्ट करनी। और इसका सोल्यूशन क्या है? कोई मान लो किसी इंसान में तकब्बुर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, वो इंसान सोच रहा है कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया, अपने आप को थोड़ा ओवर शो करने की कोशिश करता है। कहते हैं ना कि हमारे तो बंदे ही बहुत है, एक फोन करेंगे कोई ना कोई आ जाएगा। ये तो टीनेजर्स में, छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा आम हो गया है कि तेरी औकात ही क्या है, ये सारी बातें बहुत ज्यादा, मतलब जाहिल लोग तो बहुत ही बोलते हैं। इवन हमारे जो छोटे स्कूल में बच्चे हैं, वो भी ऐसे लड़ते लड़ते बोलते रहते हैं तेरी औकात ही क्या है, हमारे चाचे के पास इतनी गाड़ियां हैं, तू क्या कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन्हें लड़कियां भी काफी ज्यादा करती हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे शिफ्ट कर रहती है। तो अपने बच्चों को भी और खुद भी इस चीजों के ऊपर तालीम दीजिए कि ये चीजें बहुत ज्यादा गलत है। जो भी कुछ करता है, करने वाला है, वो अल्लाह की है, और कभी भी तकब्बुर में ना। और जिसके दिल में जर्रा बराबर भी, राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाता। अल्लाह। तो अब इसका सोल्यूशन ये है कि मैं कुछ नहीं से आ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दूंगा, शुक्र गुजार हूँ। तो अब हम बिल्कुल ये मिट्टी से बने हैं, बिल्कुल, मतलब इतना छोटा ये हमारा, जिस चीज से बने, छोटे से सेल से, मतलब वो दिख भी नहीं सकता, इतना ज्यादा छोटा होता है। इतने से सेल से जब हम बने, इंसान इतना बड़ा बनता है, और फिर फीटस में इतना ज्यादा लाचारी की हालत में इंसान का होता है। तो इंसान कैसे कह सकता है कि मैं कोई बड़ी चीज हूँ, मैं कुछ हूँ? वो अगर अल्लाह ताला चाहे, वो उसी वक्त जमीन उसे दस दे, कुछ भी हो सकता है उसी वक्त। क्या बारिश हो जाए, वो मर जाए, कोई इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर अटैक हो जाए, कोई फैन है, फैन के नीचे बैठा, फैन ही गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। इंसान की लाइफ कितनी ज्यादा अनसर्टेन है। इवन काफी ज्यादा लोग इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बनाते हैं, कुछ लोग कितनी बुरी बुरी हाल में रहे। एक लड़की थी, उसकी वीडियो थी, गार्बेज का वो ट्रक लेने आता होता है ना, उसमें वो सेफ थी, पर मुझे इसका लेसन सुना, वो ऐसे ही कूड़ा डालने जा रही थी, म्यूजिक सुनती थी। तो वो जब कूड़ा डालने जाती है, डस्ट बहुत हल्की होती है, डस्टबिन के साथ उसी में गिर जाती है, और जो कंप्रेसर होता है कूड़े को दबाने वाला, उससे साथ कंप्रेस कर देता है। इतनी मतलब डरावनी मौत, और इतनी अचानक, वो तो आराम से कूड़ा डालने जाता है। अब हमारी लाइफ में हम जब तक कबूल या फिर इंसान कोई भी काम की चीज है, उसे क्या पता कब किस वक्त क्या हो जाए। कितनी इंसान की लाइफ अनसर्टिन है, कितनी मतलब मामूली सी है, इंसान को पता ही नहीं कब क्या हो जाए। तो तकब्बुर किस बात का? तो मैं किस बात की, मैंने कुछ किया है, या फिर मैं बड़ी चीज हूँ, अपने आप को बड़ा क्यों सोचना दूसरों से, जब तुम्हारी लाइफ इतनी अनसर्टेन। जब भी तुम अपनी नेमतें दौलत को देखो, कहो माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कि माशाल्लाह मतलब अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह ने चाहा तो हुआ। माशाल्लाह तुमने है ना टॉप किया। हो सकता है इंसान, इतने बच्चे पूरी मेहनत लगाते रहते हैं, सारी जिंदगी पढ़ते रहते हैं, 10-20 साल लग जाते हैं, फिर भी नहीं उनकी सिलेक्शन होती। और कुछ लोग 5-10 है ना 10 दिन पढ़े, मेहनत की, पर अल्लाह ताला उन्हें बहुत आला मकाम पर पहुंचा देते हैं। ये फिर इंसान अगर कहे कि मैंने कुछ किया, मैं तो 5-6 दिनों में टॉप कर गया, या फिर मुझे इतनी दौलत मिल गई इतने कम टाइम में, वो सारा एक शिर्क की तरह उसको घेरने वाला है। ठीक है, तो इसलिए माशाल्लाह कहना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ने चाहा तो उसे मिला। ला हौला वला कुव्वता, ना कोई ताकत है ना कोई कुव्वत है सिवाय अल्लाह।
ठीक है, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया, जो कुछ आपके पास है वो उसकी तरफ से है, वो जब चाहे उसे ले जा सकते हैं। अब वो जो इंसान था जिसके पास बाग था, उसे पता था, वो तो कहता था कि मुझे तो नहीं लगता कि ये जो बाग वगैरह है, ये आलिशान बाग है, कभी खत्म होगा। देखने से भी लगता है इंसान को, यार इतना बड़ा बाग है, कैसे खत्म होगा, क्या ही हो जाएगा। फिर जब थंडर ऊपर से है ना, बारिश वगैरह होती है, कुछ वो चीज पूरा उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा बाग वगैरह, तो क्या होता है, वो कहता है कि काश में वो रिग्रेट में चला जाए। अब ये अल्लाह ना करे हम इस चीज को हार्ड में सीखें, मतलब कि ऐसा ना हो कि जब हमारे साथ कुछ बुरा हो तो हम इस चीज को रियलाइज करें, हाँ हमें भी पहले से ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अभी से जो भी हम अगर कुछ शिर्क वगैरह में कुछ बुरी चीज में, हमें उस चीज को रोकना होगा। वरना ऐसा ना हो कि जब कोई चीज, मानो किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी की दौलत खत्म हो गई, कोई बहुत अमीर से बहुत गरीब हो गया, या फिर कोई एसी में सोता था अब उसे जमीन सोना पड़ रहा है, इस तरह की कोई चीज है, उसके बाद आप सीखो ये बात है, आपको अभी से चीजें। ผลจะเสียแล้วแก้ไม่จังหวะहम माशाल्लाह का मतलब क्या है? हम कहते तो रहते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा बंदा है, माशाल्लाह ये सारी चीजें माशाल्लाह। अगर मेरा रब ये नहीं चाहता तो मेरे पास ये चीज नहीं होती। हो सकता है तुम कोई ऐसी सिचुएशन में, अब अफ्रीका वगैरह को देखो, उनके पास तो मतलब सोमालिया वगैरह जो बहुत ही गरीब कंट्रीज है, वहां पे ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, ना खाना है, बहुत कुछ लोग किल्लत में बहुत ज्यादा है। अगर आप उस जगह पर पैदा होते तो आपके पास ना वो रिसोर्सेज होते, ना ही आप उस चीज को जो आपके पास आपने हासिल किया है वो आपको ना लगा दिया, तो ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ भी कोई ना कोई रीजन से आपके पास जो है, अगर अल्लाह ना चाहते वो ना होता। आज जो भी आपके पास है वो अल्लाह ताला की नेमत और ब्लेसिंग है, अल्लाह ही करने वाला है, दूसरे सिर्फ असबाब है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम कहते हैं कि यार उसने मेरी बिगड़ी बना दी, उसने मेरा काम कर दिया, काफी लोग मजारों पे जाके है ना, ये कब्रों वगैरह पे दुआ मांगे कि अल्लाह से सिफारिश करनी, गलत बात है और ये शिर्क है एक तरह का, किसी कब्र पे जाके दुआ मांगना। करने वाला सिर्फ अल्लाह है। आपको लगता है कि आपको आप पानी पीते हो, आपकी प्यास आपके पानी बुझा रहे हैं, बिल्कुल गलत बात। पानी कभी भी आपकी प्यास नहीं बुझा सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। खाना आपकी भूख मार नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। आपका जहन इतना हो ही नहीं सकता, आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, आपको समझ आ ही नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। कितनी दुआएं क्यों है कि हम अल्लाह ताला पे डिपेंडेंट हो जाए, अपनी जात में है कि हम बंदा मेहनत करें, दुआ नहीं करें, अल्लाह पे डिपेंडेंट है ही नहीं। तो इंसान को अपने असबाब दिखते हैं कि मेरे सामने ये चीज है, अच्छा हमें दिख रहा होता है कि मान लो मैंने पानी पिया तो मेरी प्यास बुझ गई, नहीं, जब तक अल्लाह ताला ना चाहे हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। ये है तवक्कुल, ये है अल्लाह ताला को अपना रब मानना। क्योंकि शिर्क ऐसे नहीं होता कि हम किसी चीज के सामने सजदे कर रहे हैं, शिर्क तो हमारे दिलों में भी होता है, कभी कभी हमारे सोच में भी हो सकता है कि अब जब इंसान अपने आप को मैं करे या फिर किसी और चीज को अल्लाह ताला की क्वालिटीज तक पहुंचा दे। अब जैसे जो भी हमें खाना मिलता है ये सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है, पानी वगैरह हर चीज अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही है। पर इंसान अगर सोचे कि यार उस इंसान की वजह से मेरे साथ ये हुआ है या फिर उसने ऐसा किया है, कोई भी जो मतलब मीन्स होता है उसके ऊपर तवक्कुल कीजिएगा, अल्लाह ताला पर तवक्कुल कीजिए कि मतलब जो भी करने वाला है वो अल्लाह ताला ही करने वाला है। तो क्या है मेरा, मेरा वही है जिसने ये मुझे दिया। मतलब माशाल्लाह का, ये जब भी हम माशाल्लाह कहें तो अपने दिमाग में चीजें दिखी किया कीजिए कि ये इसका मतलब है माशाल्लाह कि इस इंसान या फिर आपकी जिंदगी में जो भी है वो अल्लाह ताला की तरफ से। अब है बहुत ही खतरनाक चीज, शिरकुल असबाब, असबाब के ऊपर, मीन्स के ऊपर, जो भी आपके सामने जो आपको जाहिरी चीजें दिख रही होती हैं उनके ऊपर तवक्कुल करना, उनके बारे में सोचना कि वो आपकी बिगड़ी बना सकते हैं, आपका कोई भी काम पूरा कर सकते हैं। अब इंसान मान लो कोई रात को सो रहा है, अलार्म लगाकर सुबह के 8 बजे का मान लो, तो अब वो ये सोच रहा है कि अगर अलार्म बजेगा तो ही मैं उठूंगा। उससे उसके दिमाग में उसकी जो इक्वेशन है उसमें अल्लाह ताला है ही नहीं कि उठाने वाला तो अल्लाह, क्या पता उसे मौत आ जाए, क्या पता रात को उसका फोन ब्लास्ट हो जाए, क्या पता अलार्म ही खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। पर इंसान के तो वो बिल्कुल इसका होता है हाँ कि मैंने वो अलार्म लगाया तो ही मैं उठ पाऊंगा। हमें तवक्कुल अल्लाह ताला पे ही करना पड़ेगा हर चीज का। इवन जब हम घर से बाहर निकले लगते हैं तो उसकी दुआ में बताएगा, घर से बाहर निकलने
माशाल्लाह माशाल्लाह। यही है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला के नाम से जिस पर हमें तवक्कुल है। अब हम अपने घर से निकल रहे हैं, ये दुआ क्यों पढ़ के निकल रहे हैं? क्योंकि हम अल्लाह ताला को उस घर के ऊपर मतलब हाफिज बनाकर जा रहे हैं। आप घर के बाहर जा रहे हो, घर के साथ कुछ भी हो सकता है, उसमें आपके बच्चे हैं, उसकी फैमिली, आपके फैमिली मेंबर है, आपका पैसा है, आपके माल दौलत है, हर चीज आपके हाथ में पड़ गई। तो आप अल्लाह ताला को हाफिज बना के जा रहे हो कि पीछे से जो कुछ होएगा वो अल्लाह ताला ही समझने वाले। तो ये है अल्लाह ताला पर तवक्कुल कि पीछे से तो कुछ भी हो सकता है, पर जब हम एक दुआ को पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई चीज आपके घर को नुकसान पहुंचा नहीं सकती जब तक अल्लाह न चाहे। कुछ भी आपको मुसीबत आ ही नहीं सकती जब तक अल्लाह न चाहे। इंसान लोगों से कितना डर डर के चलता है, डर डर के जीता है कि कोई इंसान मुझे नुकसान न पहुंचा दे, मैं चल लूं। कुछ लोग बहुत वहम में जीते हैं, मैं चल लूं, ऊपर से कुछ गिर ही ना जाए, मैं मर ना जाऊं, मेरे से ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। कितना ज्यादा तो जो जाहिल स्पेशली होते हैं वो इतना डर डर के जीते हैं कि मैंने इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। इवन जो बिलियनर्स होते हैं, मेजोरिटी बिलियनर्स डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? उन्हें लगता है उनका जो पैसा है ना, या तो इतना पैसा कमा लेते हैं, फिर पैसा को डर में रहते हैं कि चोरी ना कर ले, कोई डाका ना डाले, इतना बड़ा घर बनाया, कोई आके मार ना दे, हमारे बच्चे घर पे हैं, उन्हें कुछ कर ना दे। वो इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी में अल्लाह है ही नहीं। तो जब ऐसी इंसान की जिंदगी में अल्लाह नहीं है तो वो कैसे बच सकता है? फिर उसे हर चीज का डर लग रहता है, हाय ये हवा ना आ जाए, ऐसे ना हो जाए, ये ना हो, ये जो मेरा दोस्त है कहीं दुश्मन ना बन जाए, साहब मुझे टंग ना मार जाए, ये ऐसे करके वैसे ना हो जाए। वो इंसान मतलब बहुत वहम गुमान का शिकार हो जाता है और उसकी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छे माशाल्लाह पॉइंट बताए। फिर इसके ऊपर तवक्कुल के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह यानी मैं के ऊपर जो बाग वाले का किस्सा है उसमें हमको ये सब बताता है कि इंसान को फ्री अपना मैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर इंसान के पास थोड़ी सी दुनिया की नियमतें आता है ना, थोड़ी अपने आप को अकड़ कर शिकार हो जाता है। वो अकड़ जबान से नहीं होती, वो अकड़ होती है बात बात पर। अपने ड्यूटी का, अपने कपड़ों का, अपने सामान का इंसान जिक्र करता है किसके साथ? उसके साथ पढ़ाई लगाकर, कोई ना कोई ब्रांड बताकर, कोई ना कोई जगह बताकर। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये इंसान को शिरक की तरफ लेकर जाती है। और खास तौर पर वो लड़कों का वाकया जो है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत है कि उनका नाम नहीं, कुछ भी नहीं है जिक्र उनका, लेकिन सिर्फ उनकी जो तौहीद थी एक अल्लाह और उसके ऊपर उनका तौहीद की बिना पर अल्लाह ताला ने उनका इतना बड़ा मर्तबा दे दिया कि उनका जिक्र कुरान में कर दिया, क्योंकि उसके लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ा था। अब जो इंसान अल्लाह के लिए तवक्कुल करके घर से निकलता है, अपने माल और सामान को अल्लाह पर छोड़ता है, तो फिर अल्लाह ने उसको जाया नहीं करते, बल्कि अल्लाह ने उनका क्या कर दिया? उनका नाम बुलंद कर दिया क़यामत तक के। लेकिन जब इंसान एक अल्लाह के लिए कोई अमल करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज हम सबको सीखनी चाहिए, जो अक्सर हमारी जबानों पर क्या नहीं होता, किसी भी चीज की बात तारीफ करते हैं तो भी माशाअल्लाह नहीं, ये हमारे माशाअल्लाह ना कहना क्या है, इंसान को हंडी में पका देने वाला क्लास है कि उसको मौत तक वाक़या हो सकती है जो हम माशाअल्लाह नहीं कहते। माशाअल्लाह के साथ साथ या हौला वला कुव्वता बिल्लाह या फिर बारकल्लाह बेहद जरूरी है। क्यों? आप चाहते हैं कि आपकी वजह से कोई इंसान मुसीबत में पड़ जाए, कोई बीमारी में चला जाए, हाय कितना सोना, हाय कैसे बाल है, हाय कैसा रंग है, लेकिन साथ उसके क्या नियत है? माशाअल्लाह, क्या हौला वला कुव्वता। तो इसकी जरूर आदत बनाइए। और जैसे कि इसने बताया कि अगर से निकलने की दुआ, फिर उसमें भी यही चीज आती है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, मैं अल्लाह के नाम पर तवक्कुल करके निकलता हूँ। अपने घर को भी अपने आप को भी, हमें नहीं पता एक कदम हमारा कहाँ हो, एक कदम कहाँ हो और इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए। किसी इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, तो लिहाजा दुआओं की पाबंदी करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह आगे भी इसके इसी तरह से रिफ्लेक्शन हम दिखाते रहेंगे, पूरी सूरत करिए। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ आपकी क्लास में
आपका थोड़ा सा टेस्ट रहेगा, खुद से बताना और कोशिश करिए, अल्लाह ताला से दुआ करिए और जो भी चीज सुनकर जाए उसका अमल करने की कोशिश करिए। ज़ाकल्लाहु खैर हमना, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत बधाई है और आपके नाम में इतना में बरकत दे और हर अच्छी बच्चियों को अल्लाह ताला मोमिन और साले बना, सबके औलादों को नेक और साले बनाने, हमारे आंखों की ठंडक और दिल का सकून बना। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।